हेलो एंड वेलकम बैक टू बेंच क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी है चावल के फरे। ये ईस्टर्न यूपी की बहुत ही पॉपुलर डिश है। ये एक बहुत ही टेस्टी सा स्नैक है और इसकी खास बात यह है कि हम इसे बिना तले ही तैयार करते हैं। साथ ही इसे बनाने में केवल चावल और दाल का यूज़ होता है। यानी टेस्ट के साथ साथ ये स्नैक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरे हर एक नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो फरे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप चावल का आटा। ये आटा इजीली मार्केट में अवेलेबल है, अदरवाइज़ आप इसे घर पर भी मिक्सी में पीस कर तैयार कर सकते हैं। इस चावल के आटे का हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। डो तैयार करने के लिए हमें ल्यूकवार्म वाटर का यूज़ करना है, यानी हमें गुनगुने पानी से इस आटे को तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसका आटा मलते जाएं। फरे का डो तैयार करने के लिए हमें सिर्फ चावल का आटा और पानी चाहिए, इसमें हम नमक भी नहीं डालेंगे। बहुत ही जल्दी से और बिना किसी परेशानी के इसका डो तैयार हो जाता है। डो को अच्छे से स्मूथ करके हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसे हम रखते हैं एक तरफ और अब हम तैयारी करते हैं स्टफिंग की। स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप चने की दाल। 1 कप चने की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था। हमें इस दाल का फाइन पेस्ट तैयार करना है। आप चाहें तो सिलबट्टे पर भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप मिक्सी में इस दाल को पीस रहे हैं तो हो सकता है कि दाल को पीसते वक्त आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर लोग दाल को ग्राइंडर में ही पीसना पसंद करेंगे, इसलिए मैंने भी यहाँ पर ग्राइंडर का ही यूज़ किया है। अभी आधी दाल मैंने ग्राइंडर में डाल दी है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, मिर्ची और लहसुन। इन चीज़ों को मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। आप चाहें तो इनके छोटे छोटे टुकड़ों को भी ग्राइंडर में डाल सकते हैं। सारी चीज़ों का हमें एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। दाल को पीसते वक्त मैंने थोड़े से पानी का यूज़ किया था और पिसी हुई दाल को मैं एक अलग बोल में निकाल रही हूँ। बाकी की बची हुई दाल को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। दाल पिस के तैयार है और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें मिला लेते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें। मैं दाल के कलर को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अब यहाँ पर एक बात ये ज़रूरी है कि अगर आपने दाल को सिलबट्टे पे पीसा है तो आप बिना पानी के इसे पीस सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे मिक्सी में पीसा है तो डेफिनेटली आप इसे पीसने के लिए थोड़ा पानी यूज़ करेंगे और इस तरह की पतली दाल आप फरों में नहीं भर सकते। इसके लिए मैंने जो ट्रिक यहाँ पर यूज़ की है वो ये है कि एक नॉनस्टिक पैन पर मैं थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं और घी के गर्म हो जाने पर मैं इसके अंदर डाल दूंगी दाल। दाल को हमें हार्डली 1 से 1.5 मिनट के लिए ही पकाना है। ज़्यादा टाइम हमें इसमें नहीं लगेगा और 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये दाल एकदम थिक हो जाएगी। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखें। दाल को लगातार स्टर करते रहें और ये देखिए दाल एकदम थिक हो गई है। इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम बंद कर दें और दाल को हम पैन पर पूरी तरह से फैला देंगे, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी उड़ जाए। दाल को पूरी तरह से ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद ही हम इसे फरों में स्टफ़ करेंगे। दाल ठंडी हो चुकी है और हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से दाल तैयार करने के बाद में फ़रे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि एक बड़े से बर्तन में या फिर इस तरह की फैली हुई कढ़ाई में 1 से 1.5 लीटर पानी डाल देना है। जितने भी फरों की क्वांटिटी आपको बनानी है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें पानी डालना है। गैस की फ्लेम को फुल पर कर दें और पानी को अच्छे से उबलने दें। इस पानी में मैं लगभग 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल की वजह से फरे जब हम इस पानी के अंदर डालेंगे तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं। और जब तक ये पानी उबल के तैयार हो रहा है तब तक हम तैयारी कर लेते हैं अपने फरों की। और ये रही वो दाल जिसको भी हमने थिक किया था। यहाँ हथेलियों पर मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इस मिक्सचर को मैं छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी।
आप चाहें तो जिस समय आप फरे बना रहे हैं डायरेक्ट इस तरह से चम्मच से निकाल कर फरों के अंदर रख सकते हैं। मुझे इस तरह से दाल को छोटे पोर्शंस में डिवाइड करके फरे बनाने में थोड़ा ईजी लगता है। आपको जैसा ईजी लगे आप उस तरह से दाल को फरों के अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी की दाल को भी छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी। सारी दाल को मैंने छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है और अब हम चेक कर लेते हैं राइस के डो को। डो को भी हम छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और जितने बड़े भी आपको फरे रखने हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी लोई तैयार करेंगे। बहुत सारे लोग इस तरह से लोई तैयार करने के बाद में डायरेक्ट उसे बेलन से बेल लेते हैं, लेकिन कई बार बेलन से बेलने की वजह से ये डो फट जाता है और फरे बनाने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सी ट्रिक दूंगी, उसकी वजह से आप बिना किसी परेशानी के फरे तैयार कर पाएंगे। हर लोई को हमें इस तरह से हाथों से स्मूथ कर लेना है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक पॉलीथिन, इस पर भी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लें। रिफाइंड ऑयल लगाने की वजह से लोई चिपकेगी नहीं। इस तरह से बीच में रखें और इसके फ्लैप को ऊपर से कवर कर दें। दोनों सिरों पर ही हमें थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगाना है और इस तरह से इसे मोड़ दें। और आप चाहें तो बेलन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काम को और भी जल्दी करने के लिए मैं इस तरह से एक प्लेन प्लेट से इसे प्रेस कर रही हूँ और ये देखिए ये बिल के एकदम तैयार है। देखा आपने, कुछ ही सेकंड्स में ये लोई एकदम बिल गई है और कितनी पतली आप देख सकते हैं कि अगर आप बेलन से इसे बेलें तो शायद इतनी पतली आप बेल भी ना पाएँ। और अब इसके बीच में हम रख रहे हैं दाल का मिक्सचर जो कि हमने अभी तैयार किया था। दाल के मिक्सचर को हमें एकदम बीच में नहीं रखना है, थोड़े साइड से रखना है। मिक्सचर रखने के बाद में हम इस तरह से पॉलीथिन के साथ ही इसको उठाकर बंद कर देंगे और इसको एक गुजिया जैसी शेप दे देंगे। पॉलीथिन में रखे रखे ही मैंने इसके किनारे दबा दिए थे और अब पॉलीथिन हटाकर ये देखिए कितनी आसानी से और एकदम कितनी सुंदर शेप की ये फरे बन के तैयार है। इसके किनारों का सील होना बहुत ज़रूरी है ताकि फरे उबलते समय फटे नहीं। मैंने जिस प्लेट पर फरा रखा था उसमें रिफाइंड ऑयल नहीं लगाया था, लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर आप उस पर भी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लें ताकि फरा उठाते समय वो उससे चिपके नहीं। बाकी के फरों को भी हमें सेम इसी तरह से तैयार करना है। आप देख सकते हैं कितनी ईजीली ये तैयार हो रहे हैं। मिक्सचर रखने के बाद में इसके किनारों को हमें बहुत अच्छे से बंद करना है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके किनारों को अच्छे से सील करना ही है। आप देख सकते हैं कि पॉलीथीन शीट से बिना निकाले ही मैंने इसे दबा दिया है। पॉलीथीन की वजह से ये चिपकेगा नहीं और ना ही टूटेगा। एक बार अच्छे से चिपक जाने के बाद में आप पॉलीथीन की लेयर को हटा दें और फरे को बाहर निकाल लें। इसी तरह से हमें बाकी के फरे भी तैयार करने हैं। मैंने थोड़े से फरे बना के तैयार कर लिए हैं और इधर पानी भी उबलने लगा है और अब इस उबलते हुए पानी में मैं तैयार फरों को डाल दूंगी। गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखें। 5 मिनट तक हम फरों को इसी तरह से पकने देंगे और 5 मिनट के बाद में हम पैन को ढक देंगे और 5 मिनट तक इन्हें ढककर फिर से पकाएंगे। यानी टोटल 10 मिनट हमें इन्हें पकाना है। 5 मिनट हमें इन्हें खोल के पकाना है और 5 मिनट हम इन्हें ढक के पकाएंगे। 10 मिनट के बाद में गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें 5 मिनट तक ऐसे ही पानी में पड़े रहने देंगे। पैन में आप उतने ही फरे डालें जितने इजीली आ सकें, इन्हें ओवर क्राउडेड ना करें, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और जब तक फरों का ये पहला बैच पक के तैयार होगा तब तक हम दूसरे फरे बनाकर तैयार कर लेंगे। दाल और चावल की जितनी क्वांटिटी मैंने ली है उसमें लगभग 40 फरे बनके तैयार होंगे। इन्हें पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं कढ़ाई को कवर कर रही हूँ और इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। तो ढककर भी हमने इसे 5 मिनट पका लिया है और अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और 5 मिनट तक हम इसी तरह से इन फरों को पानी में रहने देंगे। 5 मिनट के बाद में हम इन्हें इस गर्म पानी से निकालेंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम फरों को पानी से बाहर निकाल लेते हैं।
फ़रों को बाहर निकालते वक्त थोड़ा सावधानी से निकालें, क्योंकि इस समय फ़रे गर्म हैं और गर्म फ़रे जल्दी टूट सकते हैं, इसलिए हल्के हाथ से ही हमें इन्हें पानी से बाहर निकालना है। हो सकता है कढ़ाई के अंदर ये थोड़े से आपस में चिपक गए हों, इसीलिए थोड़ा सा अगर आप सावधानी से निकालेंगे तो सारे फ़रे एकदम साबुत निकलेंगे। और मान लीजिए कोई फ़रा फट भी जाता है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फ़रा फट जाता है, अच्छे से बंद नहीं होता है तो फट जाता है। बहरहाल जितने भी फ़रे मैंने बनाए थे वो तो सब एकदम बढ़िया निकले हैं, कोई भी फ़रा नहीं फटा है। सारे फ़रे निकालने के बाद में हम इसी पानी में अपना दूसरा बैच तैयार करेंगे। आपको पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ़रों को पानी से बाहर निकालने के बाद में लगभग 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे और उसी पानी को मैंने दोबारा से उबाल लिया है और इसमें दूसरा बैच डाल रही हूँ। इन्हें भी हमें इसी तरह से 5 मिनट तक पहले खोलकर पकाना है, 5 मिनट तक फिर ढक के पकाना है और गैस की फ्लेम को फिर बंद कर देंगे और 5 मिनट तक हम इन्हें पानी में पड़े रहने देंगे। और पानी से निकालने के बाद में हम 15 मिनट तक इन फ़रों को फ्रिज में रखेंगे। और ये लीजिए सारे फ़रे बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो शेप है वो कितनी परफेक्ट आई है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से फ़रे बनाते हैं तो चाहे आप पहली बार ही फ़रे क्यों ना बना रहे हों, आपके फ़रे इसी तरह से बन के आएंगे। जब फ़रे पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें पीसेस में काट लेंगे। फ़रों को उबालने के बाद में इनका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। आप चाहें तो इन्हें केवल 2 पीसेस में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं सारे फ़रों को 3 पीसेस में ही काटूंगी। सारे फ़रों को इस तरह से पीसेस में काटने के बाद में आप इन्हें एक स्टील के कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और आपको जितने भी फ़रे खाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप फ़रों को निकाल कर इन्हें भून सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी आपको थोड़े से फ़रे भून के बताती हूँ कि किस तरह से हमें इनको भूनना है। एक नॉनस्टिक कढ़ाई में मैंने डाला है लगभग 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें चुटकी भर हींग डालें, साथ ही 1 टीस्पून जीरा। जीरे के अच्छे से चटक जाने के बाद में हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट के रखा हुआ है और हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमें इसमें डालना है थोड़ा सा करी पत्ता। करी पत्ते को स्किप ना करें क्योंकि इसका फ्लेवर फ़रों में बहुत अच्छा आता है। और अब मैंने इसमें फ़रों के पीसेस डाल दिए हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, क्योंकि फ़रों की स्टफिंग में तो हमने नमक यूज़ किया था, बट उसकी ऊपर की लेयर में जो चावल वाला पोर्शन है उसमें नमक यूज़ नहीं किया था, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा नमक डालना ज़रूरी है। लो फ्लेम पर हम इसे लगभग 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। और देखिए कितनी आसानी से हमने कितने कम तेल के साथ में इन फ़रों को तैयार कर लिया। इन गर्मा गर्म फ़रों को हम हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व करेंगे। आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।